Yeah, today's Bible verse is Book of Acts, chapter 18. Book of Acts, chapter 18, verse 1 through 4. आज के कलाम का जो अनवान है वो है अमाल की किताब 18 बाब Acts chapter 18, verse 1 through 4. अमाल की किताब 18 बाब 1 से 4 आयत। Okay, ready? Go. इन बातों के बाद पालूस अथीन के से रवाना होकर करंथस में आया और वहाँ उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पोंतुस के पैदाइश था और अपनी बीवी प्रास्कला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लूदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। बस उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा। वो काम करने लगे और उनका पेशा खेमा रोज़ी था और वो हर सब्बत को इबादत खाना में बहस करते और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। Today, my field is the missions field. और आज के कलाम का अनवान है मेरा मैदान। मेरा मैदान मिशंस का मैदान है। Acts chapter 18, verse 1 to 4. जो कि है अमाल की किताब 18 बाब 1 से 4 आयत। We generally want to receive answers from God, हम आम तौर पर खुदा से जवाबात तलब करते हैं, हासिल करते हैं। but answers are not important. But the state that we are in, we have, is more important. पर जवाबात अहम नहीं, पर वो हालत जिसमें हम रहते हैं। If you are filled with the Holy Spirit, then that state is the answer. अगर आप पाकरू से मामूर हैं, भरे हुए हैं, तो ये जो हालत है ये जवाब की हालत Do है। not try to figure out or discover answers from God. और कोई तरीका नहीं कि जिससे हम जवाबात को तलाश कर सकें, And we always और think, ना कोशिश करें किसी और तरीके से जवाबात को हासिल करने की। we always are influenced by our situation, और current situation. और हमेशा हम अपनी मौजूदा हालात But what does God want for us? He wants us to enjoy the gospel at all times. मौजूदा सूरत हाल जैसी भी हो, पर खुदा हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है हम लुत्फानंदोज रहें, लुत्फानंदोज। Do not look at the situation, but look at the gospel to enjoy it. सूरत हाल को ना देखें बल्कि अंजील में खुश रहें। खुदा हमसे ये चाहता है। You know, we always are waiting for fruits, but rather than the fruits, think about the current journey that you are on. हम हमेशा फल की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसके बजाय हमें चाहिए कि हम देखें जो मौजूदा सफ़र है जिसमें हम अभी हैं, जिस सफ़र में We cannot bear fruits by our own. हम मतलब अपने आप से अच्छा सफ़र नहीं। Fruits are coming from God. दरअसल फल जो है वो खुदा की तरफ से आता है। So more importantly, we should enjoy our journey. इस एतबार से हमें अहम ये है कि हम सफ़र में खुश रहें। When I look back my past, like for about 10 years ago, the situation is not very enough for me. अगर मैं आज से 10 साल पहले देखूं तो 10 साल पहले मेरी जो सूरत हाल थी वो मेरे लिए नाकाफ़ी थी। Everything was insufficient
for हर me. चीज मेरे लिए ना काफी थी, कम थी. First of all, I had no money there. सबसे पहले जो मसला था वो मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं हुआ Yeah, करते थे, financial situation. जो कि माली वसाइल का मसला. But when I look back my past, all the situations that I faced are the training for me. पर अगर मैं आज खड़े होकर अपने माजी को देखूं तो वो सारी सूरत हाल जो थी मेरे लिए वो मेरी एक ट्रेनिंग थी. Very important and precious training for my life. और वो मेरे लिए बड़ी अहम ट्रेनिंग थी मेरी ज़िंदगी के लिए. And maybe at the end of the day, no, not the maybe, definitely God will make me bear fruits. और मैं ये ज़रूर है कि आखिर में जो है मेरे खुदा मुझे मेरे फल से नवाजेगा. The fruits like the disciples and the churches and the evangelism systems. और ये फल किस तरह के होंगे? शागिर्द की सूरत में, गिरजाघर की सूरत में और अंजील की मुनादी की सूरत में. So do not be deceived by current situation, और इसलिए मौजूदा सूरत हाल में हमने नहीं रहना, मौजूदा हालात, but enjoy the gospel and stay firm in your journey. बल्कि लुत्फ अंदोज रहना है, हमने खुश रहना है अंजील में और अपने सफ़र में. Okay, let's get into content. और अभी हम मवाद की जानिब चलते हैं. We read book of Acts 18 today. और आज हमने अमाल की किताब 18 बाब की तलावत की है. It was about the Priscilla and Aquila. और ये कहानी जो है वो प्रिस्किला और एक्विला के बारे में है. Actually, they were tent makers. ये दरअसल खेमा बनाते थे. It was a big business at the time. और उस जमाना में ये कारोबार जो था वो बहुत बड़ा कारोबार हुआ. So with this business, Priscilla and Aquila supported the evangelist Paul. और इस खेमा के कारोबार से वो प्रिस्किला और एक्विला जो है वो मदद किया करते थे मुनादी के लिए, बशारत के लिए. And at the same time, they had this field in the military. और इसके साथ साथ फौजियों को, फौजी फील्ड को, They had this military field because they are working in that area. क्यों ये वहाँ पे इनकी ताउन किया करते थे? क्योंकि वो जो इलाका था वो फौजियों का था. Those tents that they were making were used for the military use. और वो जो खेमे बनाया करते थे वो खेमे जो हैं वो फौजियों के लिए इस्तेमाल होते थे. And you know, Priscilla and Aquila, they were all from the Rome. और ये प्रिस्किला और एक्विला जो थे, जैसा कि हम जानते हैं, ये सारे लोग रोम से थे. So thanks to Priscilla and Aquila, evangelist Paul, could open the door in Rome. और हम शुक्रगुजार हैं प्रिस्किला और एक्विला के जिनके जरिया से खुदा ने पालूस रसूल के रोम के लिए दरवाजे खोले. They become the connection from Paul to the Rome, the church in Rome. और इनके कनेक्शन के जरिया से हम पालूस रसूल का राब्ता जो है वो रोम से हुआ. So everything they had and every situation they had, I mean Priscilla and Aquila, were used for missions. और वो जो भी जिस सूरत हाल में होते थे और जिस भी हालात में होते थे वो लोग क्या करते थे? वो अपन बशारत के लिए काम किया करते थे. What kind of situations do we have? और हमारी सूरत हाल कैसी है? Where are you from? हम कहाँ से हैं? What did you study? और आप क्या पढ़ रहे हैं? What kind of problems do you have? और किस किस्म के मसाइल आपके हैं? All of them are used for the missions. और ये तमाम मसाइल जो हैं ये दरअसल इनका जो इस्तेमाल है वो मिशन है. That's the way God works. ये वो तरीका है जिससे खुदा काम करता है. So let's look inside. और आए हम अंदरून देखें The missions field which is inside. और ये अंदरून जो है जो कि है काम मिशन. First of all, the most important missions field is myself.
सबसे पहला जो है वो मैं हूँ, मेरा मैं। You know why? क्यों, आपको पता है? We always live in Genesis chapter 3, 6 and 11. क्योंकि हम हमेशा जिंदगी को गुजारते हैं पैदाइश की किताब 3 बाब 6 से 11 आयत में। We cannot change our imprints, roots and our nature. और क्योंकि हम अपनी जड़ों को, अपनी छवि को तब्दील नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ताल्लुक यहाँ से है। So I need the gospel over and over again. जिसके लिए हमें अंजील की जरूरत है बार बार। Jesus died for me and he resurrected from the dead and he became the way to God. और इस तरह से अंजील की हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए मुआ, वो और दोबारा जी उठा और मुझे, मेरे गुनाहों के लिए, और मुझे उसकी ज़रूरत है। Jesus is the Christ. और आखिर में ये इकरार कि यीशु ही मसीह है। He said, "It is finished." और यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। That's the gospel, right? ये है अंजील। I know all them. मैं ये जानता हूँ, It's all the same story. ये यकसा कहानी है। But why do we listen to the gospel message over and over again? और अभी यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हम अंजील को बार बार सुनते क्यों हैं? Because I have this. क्योंकि मेरे साथ ये मसला है। It is only by the gospel can we heal our imprints, roots and nature. और बार बार सिर्फ इस मसाइल के लिए हम इसे हल कर सकते हैं बार बार अंजील को सुनकर। So this is the most important missions field that we should preach the gospel to. और ये एक अहम जुज़ है अंजील की मुनादी के लिए। And then my family. और फिर मेरा घराना। Think about it. If you preach the correct gospel to your family, it just seems like nothing special. अगर हम देखें तो अपने घराने को अगर हम अंजील की तालीम दें तो ये कुछ खास नहीं लगता। Yeah, we have a big population in Pakistan, and Sam went back to Pakistan and he preached the gospel to his family. What is the big deal? मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है और मैं सैम जो है वापस पाकिस्तान जाता है और अंजील की मुनादी करना शुरू कर देता है, तो इसमें बड़ा काम क्या है? That's your misunderstanding. ये में हमारी गलत फहमी है। If you really preach the gospel to your family, then your family line will be revived, saved, and then through your family, God will preach the gospel to the people in Pakistan. और ऐसा होता है कि बल्कि जब हम अपने अंजील मैं घराने को अंजील की मुनादी करता हूँ तो मेरे घराना जो है वो बरकत को पाता है, जिसके ज़रिए हमारा पूरा माशरा बरकत हासिल करता है। Your family line will be used for the missions. और इस तरह से हमारा जो घराना है, कुंबा जो है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा मिशन के लिए। So one person who understood the gospel is very important. और इस एतबार से देखा जाए तो एक शख्स जो कि अंजील को दुरुस्त तरीके से समझ जाए तो ये वो बहुत आम हो जाता है। It was always one person who understand the gospel first, and then the gospel will be spread in the family and to the region and to the country. और अगर देखा जाए तो हमेशा एक शख्स जो है उसके ज़रिया ही से पहले अंजील उसके घराने में फिर उसके मुल्क में फैलती है। When I think about my grandmother, my grandfather was kind of very like tough and let's say kind of man guy, you know what I mean? Mm-hmm. He has very strong character. ओके। Mm-hmm. और मतलब मेरा जो दादा अबू था वो मतलब बड़े एक ताकतवर किस्म के शख्सियत थी, मतलब वो समझते थे अपने आप को। So like the family violation was taking place in our mom's family, and you know it was not very happy family, you know what I mean? और अगर मतलब मेरी माँ के ख़ानदान की तरफ से कुछ ऐसा होता तो
वो बड़ा बुरा मनाते थे उसे। So my grandma started going to the church, attending the church nearby. और मेरी माँ मेरी जो दादी अम्मा हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चर्च जाना शुरू कर दिया, कलीसिया गिरजाघर जाना। And thanks to my grandma, all the other like sons and daughters, let's say my mom and my aunts, my uncles, they became Christians. और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी दादी अम्मा का, जिनकी वजह से मेरी वालदा, मेरी खाला वगैरह और मेरे अंकल वगैरह ने वो मसीह हुए। My family line was not Christians for the first time. मेरी घराना जो था, फैमिली लाइन जो थी वो मसीह नहीं थी उस वक्त, But it was from my grandma, just one person and then now look at me, I'm a pastor now. और उससे पहले कोई हमारे घर में मसीह भी नहीं था, लेकिन मेरी दादी अम्मा की वजह से मुझे देखे, मैं अभी पादरी हूँ यहाँ पर। And I will preach the gospel to 237 nations. और यहाँ पर मैं जो हूँ 237 कौमों को खुदा के फजल से अंजील की मुनादी करता हूँ। So one person is very important. और इस एतबार से एक शख्स जो है वो बहुत अहम है। Family is the most important missions field. और घराना जो है, कुंबा जो है, वो बड़ा अहम है मिशन के मैदान के लिए। So hold to this covenant. तो हमने इस अहद को थामना है। If you really hold to this covenant, okay, I will spread this gospel to my family and God will work through your family. Right? और अगर हम इस अहद को थाम ले कि मैंने अंजील की मुनादी अपने घराने के साथ करनी है, तो हमारे घराने को खुदा बरकत बख्शेगा। Second, let's think about the missions field which is outside. और आए हम देखें दूसरा नुक्ता जो है, वो लोग जो मिशन के बाहर हैं, बाहर के लोग। Our church is a missions field. और हमारा जो गिरजाघर है, चर्च जो है, ये मिशन फील्ड है। Missions, a church is somewhere people are gathered. ये जगह वो जगह है, चर्च, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। They are all different. ये लोग तमाम लोग फर्क लोग हैं। I judge Sam judge David. मैं मतलब पास्टर साहब मुझे जज करेंगे, मैं पास्टर साहब। That's church. ये है कलीसिया। Opinions are all different. मतलब हर एक का जो ओपिनियन है वो फर्क है। Right. So that is the missions field. ये है मिशन फील्ड। In the church we need the gospel. और चर्च में भी हमें अंजील की जरूरत है। I mean, demons are abundant in the church. और गिरजाघर में भी बदरूहें काम करती हैं। I guess there are more demons in the church rather than outside. और मेरा ये ख्याल है कि गिरजाघर में जो हैं वो जो बुरी रूहें हैं वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के बाहर की। Don't you think so? क्या आप ये नहीं समझते? Because if Christians are deceived, then Satan can block the establishment of kingdom in the field, right? अब और एक मिसाल देते हैं कि अगर मतलब मसीहों को शैतान ना रोके तो उसका काम जो है वो नहीं चल सकता। So we need to accept people and transcend the people. और हमने लोगों को कबूल करना है और लोगों को बदलना है। If you have the gospel, it's possible. अगर आपके पास अंजील है तो ये मुमकिन है। And at the same time, there are unbelievers in the church. और इसके साथ ही गैर ईमानदार लोग जो चर्च में होते हैं। What are you talking about, Pastor? It is church. Christians are gathered. आप ये क्या बात करते हैं कि गैर ईमानदार लोग चर्च में? I don't think so. मैं ये नहीं समझता। Maybe I guess half of the believers are unbelievers मेरा in the ख्याल church. ये है कि आधे से ज्यादा जो ईमानदार हैं उनमें गैर ईमानी है। They don't really know the gospel. ये लोग अंजील को नहीं समझते। They are going to the church. We call them churchgoers. और ये लोग बगैर जाने चर्च को चर्च जाते हैं, अंजील को जाने बगैर चर्च जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं चर्च जाने वाले लोग। We should save them. हमें जरूरत है हम इन्हें बचाएं। We should give them the gospel. और इनको अंजील बख्श। Among our next generations, remnants,
There are so many unbelievers. और यहाँ तक के हमारे जो बकाया लोग हैं, जो रेमनेंट हैं, उन्हें हमने अंजील से महफूज करना है, But at the same time, अंजील देकर। there are disciples. पर इसके साथ In the ये गैर church. ईमानदार लोगों के साथ ही ये लोग शागिर्द भी हैं, We should raise them as disciples. और हमने इन्हें उठाना है शागिर्द के तौर पर। That's our commissions that God has given us. ये वो अहद है जो कि हमें खुदा ने बख्शा है। And lastly, my workplace. और आखिर में मेरे काम की जगह। You guys have your job, right? आपके सारों के पास आपका काम है। But you might think, oh, I don't like this job. And I kind of hate my boss. You know, people are not kind. You might think in this way, right? और शायद कि हम ये समझते हो आप सबके पास काम है, पर शायद आप अपने जो मालिक हैं उससे नफरत करते हैं और अपने काम को पसंद नहीं करते, और आपके साथ जो काम करते हैं लोग उन्हें आप पसंद नहीं करते। I just get just small amount of money. और शायद हम ये सोचते हैं कि मेरी जो तनख्वाह है वो बड़ी कम है, पैसे मुझे बड़े कम मिलते हैं। That's your misconception. ये हमारा गलत एक फहमी है, गलत फहमी। Your job is God-given job. आपका ये जो काम है ये खुदा की तरफ से बख्शा गया है। So you should be successful in your place और क्योंकि आप यहाँ पर कामयाब हों, and try to work 10 times more harder than others. और कोशिश करें 10 गुना ज्यादा काम करने की दूसरे लोगों से, So you can find your only uniqueness and recreation. और फिर आप पाएंगे दूसरे लोगों से ज्यादा काम करने की, फिर आप हासिल करेंगे इनफरादियत और तफरी, खुशी। Meaning that you should find out your specialty. और आप इसका मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में तजर्बा रखते हैं, खासियत रखते हैं। Then you can start talking about Jesus Christ. और फिर जब आपको किसी चीज़ में आपके काम में तजर्बा हो जाए तो फिर आप अंजील की मुनादी कर सकते हैं, आप यीशु के बारे में बता सकते हैं। But if you always resent people in your workplace and you don't really work hard and you have no specialty, then you shouldn't, speak of the word Jesus out of your और अगर mouth. आपके काम की जगह पे दूसरे लोगों से आप तनाज़ात में रहते हैं और अपने काम में भी आपको महारत हासिल नहीं है और काम को अच्छी तरह से कर भी नहीं पाते, 10 गुना ज़्यादा नहीं कर पाते दूसरों से, तो आप फिर यीशु के बारे में नहीं बात कर सकते। So try your best in your workplace. और कोशिश करें कामयाब होने की और अच्छे नताइज की अपने काम की जगह पर। And do not hate your boss. और अपने मालिक से नफरत ना करें। He's the one that we should preach the gospel to, right? वो बंदा है, वो शख्स है जिसे हम अंजील की मुनादी कर सकते हैं। Let me conclude. और मैं यहाँ पर आपको नताइज दूंगा, इख्तिताम। Do not make excuses. और हमने बहाने नहीं बनाने। Oh, because of my scars, because of my parents, because of my boss, or because of you, pastor. Do not make excuses. और हमने मतलब बहाने नहीं बनाने कि इसकी वजह से, दूसरे की वजह से ऐसा हुआ। If you really have the gospel, if you really enjoy the gospel, then that's not a problem for you. और अगर आपके पास वाकई में अंजील है तो फिर ये मसाइल आपके लिए मसाइल नहीं है। They're just excuses. ये सिर्फ एक बहाने हैं। Because gospel is complete. क्योंकि अंजील जो है वो मुकम्मल है। And God has given you everything in the gospel. और खुदा ने आपको बख्शी है हर चीज़ जो कि अंजील में मौजूद है। The things that you have right now are the best ones. और जो चीज़ें आपके पास अभी मौजूद हैं वो ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। The workplace that you are working at, that is the
best job for you today. और आज के एतबार से जो काम आपको मिला हुआ है वो काम आपके लिए ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है. So discover the answers, the place that you are staying right now. और कोशिश करें दरियाफ्त करने की जवाबात को उस जगह पे जहाँ पे आप मौजूद हैं. Then you'll be able to see that God has planned, God has hidden in your workplace. और फिर आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि खुदा वहाँ पर मौजूद है आपके काम की जगह पर. If you live like this, then every place that you are going is missions field. अगर आप इस तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे वो जगह आपके लिए मुदानी की जगह है, मिशन की जगह है. I pray in the name of Jesus Christ that you can enjoy the covenant in this week. मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि इस अहद को आज से इस हफ्ता आप खुश रहेंगे, लुत्फानंदोज रहेंगे. Amen. आमीन. Let's pray. आए दुआ करें. Thank you for your grace, Lord. खुदा बाप, हम आपके फजल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं. We can see that you have given us everything in the gospel. और हम ये देख सकते हैं कि आपने अंजील में हमें तमाम चीज़ें बख्शी हैं. And the place that I'm staying right now is the best place for me. और जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है. So please help us hold to this mission, hold to this covenant, so we can find out, discover what you have hidden in this place. और आप हमारी रहनुमाई कीजिए वो उन तमाम अहद के लिए जो कि छुपे हुए हैं उन्हें ताकि हम उन्हें दरियाफ्त कर सकें. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 내가 있는 현장이 선교지임을 깨닫고 오직 복음을 나에게 각인하며 또 우리 가정을 살리며 또 내가 있는 현장에 오직 복음을 증거하기 원하는, 그래서 내가 가는 모든 현장을 살리기 원하는 이 자리에 앉은 모든 서남아시아 사명자들과 또 두고 온 파키스탄과 서남아시아 모든 나라들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. Thank you. शुक्रिया.